बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रबड़ी केक बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी। ये डिज़र्ट की रेसिपी इतनी सिंपल होने वाली कि अचानक मेहमान आ जाए तो झटपट बना के आप उनको सर्व कर सकते हैं, उनको बहुत पसंद आएगी। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 कप दूध। दूध को पहले थोड़ा सा गर्म होने दीजिए, उसके बाद ऐड कीजिए मिल्क पाउडर। बिल्कुल लो फ्लेम रखिएगा जब आप मिल्क पाउडर ऐड करें। 3 कप मिल्क पाउडर ऐड करी हूँ मैं यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मैंने 2 ही मिल्क पाउडर के कप ऐड किए। पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद मज़ीद अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 कप और ऐड कर लेंगे। इससे हमें ब्रेड वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रबड़ी बनाने के लिए। जब हम रबड़ी बनाते हैं तो कई बार कुछ लोग ब्रेड भी यूज़ करते हैं। आपने मेरे चैनल पे भी ब्रेड रबड़ी देखी होगी, बट ये हम ब्रेड के बगैर बना रहे हैं तो इसके लिए हमें दूध थिक चाहिए। इसमें पानी वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। तो मिक्सिंग के बाद मैंने मज़ीद 1 कप मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए, इस वजह से मिक्सिंग आपने सही से करनी है। और अब इस तरीके से रबड़ी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे या थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। फ़िलहाल अभी दूध पतला ही हमने चीज़ें भी मिक्स की हैं, तो थोड़ा सा फ्लेम को हाई रख सकते हैं आप जल्दी पकाने के लिए। साथ ही मैंने शुगर ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब से जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप चीनी ऐड कर लीजिए। और फिर मिक्स करने के बाद आपने इसको पकने के लिए थोड़ा टाइम देना है। तो अभी फ़िलहाल फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। इसको थोड़ी देर पकाऊंगी, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। जब दूध थिक होना स्टार्ट होगा, मलाई ऊपर आनी स्टार्ट हो जाएगी, दूध थिक होता जाएगा, तब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, ताकि जो रबड़ी है वो परफेक्टली कंसिस्टेंसी के साथ, टेक्सचर के साथ तैयार हो। रबड़ी बनाने के बहुत सारे तरीके आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट जो ओरिजिनल तरीका होता है वो यही होता है, उसमें ब्रेड ऐड नहीं होती। ब्रेड रबड़ी तो आसानी के लिए आप लोग के लिए काफ़ी सारे तरीके यूट्यूब पे और भी हैं कि आपके लिए आसानी हो, आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। अब यहाँ पे इस दूध को मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाया मीडियम फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं मलाई भी काफ़ी ऊपर जमना स्टार्ट हो जाती है, तो इसको आपने मिक्स करते रहना होता है साथ साथ। और काफ़ी थिक मलाई की लेयर लगती है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से जब आप मलाई को साथ साथ मिक्स करते रहेंगे तो दानेदार रबड़ी बन के तैयार होती है। बट मलाई लाजमी होनी चाहिए दूध में। मलाई अगर थिक लेयर मलाई की नहीं आएगी तो रबड़ी सही से दानेदार नहीं बनेगी। तो अब आप देख सकते हैं काफ़ी थिक टेक्सचर भी हो चुका है मिल्क का। तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और अब इसको आपने पका लेना है मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद रबड़ी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। तो तकरीबन कुकिंग जो सारा यहाँ पे प्रोसीजर है, इसका टाइमिंग है, वो तकरीबन 15 से 20 मिनट की है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि एक तो हम इतनी ज़्यादा रबड़ी बना नहीं रहे, 2-3 कप दूध की बना रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ साथ साथ मलाई भी आप देख सकते हैं बहुत ही थिक लेयर मलाई की आ रही है। ये इसी वजह से कि जो हमने मिल्क पाउडर वगैरह भी ऐड किया है, और जो दूध है वो फुल क्रीम ही लेना है आपने। अगर आप दूध फुल क्रीम नहीं यूज़ करें तो फिर आपको ये सेम रिज़ल्ट नहीं मिलेगा रबड़ी का घर में। इस वजह से छोटी छोटी बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई भी करूँगी जल्द से जल्द। और आप जाके मेरे चैनल पे बहुत सारी रबड़ी की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। रबड़ी का शरबत भी, ब्रेड रबड़ी भी, जो आपको बहुत पसंद भी आई हैं। अगर आप न्यू हैं तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे रबड़ी हो चुकी है बिल्कुल रेडी, क्योंकि ये काफ़ी थिक हो चुकी है। मज़ीद ठंडी होने के बाद ये और थिक हो जाएगी। तो फ्लेम को ऑफ करके इसको साइड पे रख दीजिए ठंडा होने के लिए। अब चलते हैं सेटिंग जो हमने करनी है केक बनाने के लिए उसकी तरफ। तो यहाँ पे आपको स्पंज केक चाहिए। कोई सा भी स्पंज केक आप ला सकते हैं, बाज़ार से यूज़ कर सकते हैं या घर में भी बना सकते हैं। तो पहली लेयरिंग जिस भी बर्तन में आपने इसको सेट करना है उसमें पहली लेयरिंग होगी रबड़ी की जो हमने बनाई। रबड़ी को थोड़ा ठंडा होने के बाद ही यूज़ कीजिए, गरम गरम यूज़ मत कीजिएगा। उसके बाद ऐड करेंगे केक। स्पंज केक यहाँ पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी अपने चैनल पे बहुत सारी केक की रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं बना के घर में। वो केक भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो केक की लेयरिंग कर लेंगे सेकंड पे। जितना बर्तन है आप उस हिसाब से लेयरिंग कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आपने मतलब कैसे सेट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं इस केक में। और अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ करते हैं, क्रीम वगैरह, व्हिपिंग क्रीम, तो आपको हर चीज़ की कंसिस्टेंसी थिक ही चाहिए ताकि वो अच्छे से सेट भी हो जाए, बाद में आपको केक का पीस निकालने में कोई परेशानी ना हो। तो इस वजह से इस बात का ख्याल भी ज़रूर रखिएगा। बाकी जो भी इंग्रेडिएंट वगैरह यूज़ हुए हैं इस रेसिपी में, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कम इंग्रेडिएंट से बनाई गई है
बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, क्रीम वगैरह यूज़ नहीं की यहाँ पे रबड़ी बनाने में, कोई भी ब्रेड भी ऐड नहीं की। सिंपल रेसिपी है, लास्ट भी ट्राई कीजिएगा। तो अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऑप्शनल चीज़ है जो मैं ऐड कर रही हूँ, बट अगर आपको नहीं ऐड करनी तो आप स्किप कर सकते हैं। बिस्किट क्रश करके आप कोई भी अपने पसंद के बिस्किट्स हों आपके घर में इजीली अवेलेबल, जो भी बड़े हों आप उनको क्रश कीजिए, ऐड कर सकते हैं लेयरिंग में। इससे एक तो फ्लेवर भी आ जाएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बट ये ऑप्शनल है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी तक अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी किसी खास रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। तो अब जो सबसे टॉप वाली लेयर होनी है वो रबड़ी की ही होनी है, बाकी आप अपने हिसाब से बर्तन में नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे रबड़ी की लेयर कर लेंगे टॉप पे, अच्छे से सेट कर लीजिए स्पैचुला की मदद से। उसके बाद गार्निशिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको कोई भी ड्राई नट्स ऐड करने हैं कर सकते हैं, भी आपके पास पड़ा हुआ है गार्निशिंग के लिए आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ आपने लाजमी वो ही ऐड करनी है। बाकी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल डिज़र्ट की रेसिपी है, कोई मेहनत नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगाना कि पकाने में टाइम लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। झटपट बन के मिनटों में तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको चिल करने के लिए रखना है, 30 to 1 आवर के लिए भी रख सकते हैं, 30 मिनट्स के लिए नॉर्मल रख लीजिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, अपने घर में लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए आपसे आइंदा आने वाली रेसिपी शेयर करूँ। तो गार्निशिंग यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट, डेकोरेशन वगैरह हमने सब कर लिया अपने हिसाब से। तो अब यहाँ पे इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में आप रख दीजिए सेट होने के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब रबड़ी केक की रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।